दोस्तों, क्या आपको घबराहट होती है? क्या आप घबराहट में कुछ कुछ सोचते हैं या कुछ कुछ सोचने से आपकी घबराहट होती है? ये दोनों अलग अलग मसले हैं। बहरहाल, अगर आपको परेशानी है घबराहट की, आपको परेशानी है कुछ और की, तो क्यों नहीं आज आप मेरी ये वीडियो मुसलसल देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो मैं हूँ हकीम फ़हीम और हकीम नदवी मेरा चैनल है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप देखेंगे कि यही चैनल था यूनानी डॉक्टर का। यूनानी डॉक्टर के नाम से था, अब हमने इसका हकीम नदवी नाम रख लिया है। बहरहाल, ये एक बात है कि अगर आप जो है दवाओं के बारे में सही जानकारी रखें तो फिर हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि मैं इस नई नई इन्फॉर्मेशन और नई नई चीज़ें मैं आप लोगों से के साथ शेयर करता रहता हूँ। ये वो नुस्खे हैं जो हकीम लोग अपने मतब में देते हैं और ये बिल्कुल अहम राज हैं। बहरहाल, मैं आलतू फालतू दवाई नहीं बताता हूँ, बल्कि सटीक दवाई बताता हूँ, जिन दवाओं के ज़रिए से आप मुसलसल तौर पर अपने आप को सेहतमंदी की तरफ ले जाते होंगे। बहरहाल, आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। बहरहाल, चलिए दोस्तों, चलते हैं। आपको घबराहट की वजह जो है वो दो वजह पर होती है, या तो आप सोचते हैं या आप वाकई घबरा जाते हैं। तो अगर ये तो एक मिजाज के तौर पे होता है कि बाज़ आदमी बहुत जल्दी घबरा जाता है, बहुत सा आदमी बहुत देर में। तो एक तो ये। दूसरी बात यह है कि अभी पहले से कुछ नहीं था, लेकिन फिर से आपको अचानक से ये नई चीज़ पैदा हुई। तो क्यों होता है, क्या होता है और इसका इलाज क्या है? चलिए चलते हैं। 12। अब सोचिए, देखिए, आप पहले सही थे लेकिन अब आप बीमार हो गए। उसकी वजह क्या है? उसके कारण ये है कि कहीं ना कहीं कोई टच, कोई मंजर, कोई चीज़, कोई ख्याल आपके जहन में ज़रूर आया है। अगर आपकी आंखों ने नहीं देखा तो आपके दिमाग ने ज़रूर सोचा है, अगर आपके दिमाग ने नहीं सोचा तो आपकी आंखों ने ज़रूर देखा है। ये वो चीज़ है दोस्तों जो बिल्कुल बुनियाद है। इंसान मना करता है, मरीज़ मना करते हैं, नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कुछ नहीं, मुझे घबराहट नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सोचा है, कोई टेंशन है, कोई घबराहट ज़रूर होती है। बगैर टेंशन के घबराहट नहीं होती होने वाली। दूसरी बात, अगर आपके जहन में आते हैं ख्यालात बुरे बुरे जिनको आप रोकना भी चाहते हैं तो नहीं रुक पाते हैं, तो ये भी एक मसला है। तीसरी बात, आपका पेट खराब रहता है तो ये भी एक बड़ा मसला है। चौथी बात, नींद नहीं आ पाती तो ये भी एक बड़ा मसला है, इससे भी घबराहट हो जाती है। पांचवी बात ये कि आपको फिक्र है किसी बात की, आपके फ्यूचर की, आपके किसी बात की, या माजी के, यानी कि जो वक्त गुजर गया उस वक्त के, आप किसी भी बात को, मान लीजिए जो वक्त गुजर गया, आपने कोई ट्रेन हादसा देख लिया, कोई देख लिया, तो आपने कुछ भी देखा और फिर आप बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, तो उससे भी घबराहट हो जाती है। आपको घबराहट तो हो गई, अब उसको करना क्या है? अब उसको करने में यह है कि आपको सबसे पहले चीज़ जो है अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा, उन सब चीज़ों से हटाना होगा। तीसरी चीज़, जो लोग हस्त मैथुन करते हैं उनको भी ये बात हो जाती है, तो बहरहाल जो है वो उसको छोड़ दें। चौथी चीज़, आप अपने आप को बिल्कुल फिट महसूस करें। आप सोचें कि मैं बिल्कुल फिट हूं। आप अपने आप को जितना बीमार समझेंगे उतना आप बीमार होंगे। आप अपने आप को करिए, अपने आप को वही लाइफ स्टाइल लाइए जिस लाइफ स्टाइल में आप खुश थे। अब आते हैं हम इलाज मालजे की तरफ। इलाज मालजे में आपको करना ये है कि आपको सुबह और शाम थोड़ा तफरीह के लिए, सैर के लिए जाना है। मोबाइल पर घंटों घंटों नहीं लगे रहना है। आपको मुसलसल तौर पर हवा खौरी करनी है। सुबह में जाए, शाम में जाए, टहलना है, वॉक करना इंतहाई ज़रूरी है आपके लिए। और सलाद में मूली है, गाजर है, चुकंदर है, इसका इस्तेमाल करना है। अभी मैं आपको दवा भी बताता हूँ, तो आप देखते रहिए ये वीडियो। तो आपको गाजर, सलाद और चुकंदर और मूली वगैरह इस सब की मिलाकर के सलाद बना लीजिए। और दोपहर के वक्त आप इसे सलाद के साथ आप जो है खाना खाइए। खाना कम खाइए, सलाद ज़्यादा खाइए। इससे क्या होगा? इससे आपके अंदर जो आपके घबराहट की वजह से जो कमी आपके अंदर आई है वो कमी पूर्ति हो जाएगी। दोस्तों देखिए, नेचुरोपैथी की ये चैनल है, मैं नेचुरोपैथी से आपको इलाज बताता हूँ। तो बहरहाल, अब हम जब ये बात आ गई कि आपको खाना, तो ये है। दूसरी बात, अगर फल फ्रूट कोई खा सकते हैं तो खाइए। तेज़ मिर्च मसाले और जो फास्ट फूड होते हैं उनसे बिल्कुल बच जाइए। एक चीज़ और मैं आपको कहता हूँ कि आजकल जो चाउमीन, बर्गर, सरगर परगर ये चलते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा बेकार हैं और इससे कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ एक ये फैशन के तौर पर है। आपको शौक़ है, इस शौक़ को हटाकर भाई कुछ और खाइए। आप किशमिश खाइए, आप जो है मुनक्का खाइए, आप कुछ और खाइए, फ्रूट्स खाइए, इंजीर खाइए। बहुत सारे फल हैं। आप कुछ भी ना कीजिए, आप सब्ज़ी सस्ती है, आप सब्ज़ी खाइए, गाजर खा लीजिए, और भी बहुत सारी चीज़ हैं जो वो खा लीजिए।
लेकिन ये चीज़ें मत खाइए, इस चीज़ को आप जो है बिल्कुल कभी सही नहीं होने वाली। अगर ये चीज़ आप करेंगे, यानी तेज़ मिर्च को बिल्कुल बंद करना होगा, चाय को कम करना होगा। अब दवा जो है वो देखिए, ब्रांड जो है, कौन सी ब्रांड की दवा लेनी है, हमें क्या करना है। ब्रांड जो है वो हमदर्द कंपनी का सबसे अच्छा है। कंपनी तो बहुत सारी हैं, सभी अपनी अच्छी अच्छी दवाएं बनाती है, लेकिन इसमें हमदर्द कंपनी नंबर 1 पर है। आपको जो दवा बता रहा हूँ वो हमदर्द कंपनी ही की लेनी है, क्योंकि ये हमदर्द कंपनी की दवा फ़ायदा करती है, काम करती है, नंबर 1। तो अब आप नाम सुन लीजिए, खमीरा मरवरीद ख़ास। खमीरा मरवरीद ख़ास, आप जो है इसे चमचे की डंडी पर पीछे मटर की बराबर, मटर से कुछ ज़्यादा या फिर थोड़ा वो ज़्यादा कर सकते हैं, 2 मटर की बराबर, 3 मटर की बराबर, ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है, कोई नुकसान नहीं देती है। आप ये दवा आपको खानी है। ये खमीरा है, एक चटनी सी है, एक मीठा है बहुत, इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप खा सकते हैं खाली पेट दूध से। नाम सुन लीजिए, खमीरा मरवरीद ख़ास। स्क्रीन पर भी मैं स्क्रीनशॉट जो है उस पर थंबनेल पर है, तो आप उसे देख लीजिए। तो आप हमदर्द कंपनी का लेना है और सुबह और शाम आपको मुसलसल तौर पर ये खाना है। अगर बीच में आपको कभी घबराहट होती है तो आप इसे खा लीजिएगा। एक बात। दूसरा दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि जो मुरब्बा है वो आंवले का बहुत अच्छा है। बेशक आंवले का अच्छा मुरब्बा है, मैं इसका इनकार नहीं करता हूँ, आंवला बहुत बेहतरीन चीज़ है और खाना भी चाहिए। और चूंकि आंवला जो है अगर ज़्यादा खाते हैं तो नज़ला भी हो जाता है, लेकिन आंवले से अच्छा एक, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, एक राज की बात बताता हूँ जो बहुत ही बेहतरीन है और जो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ नुस्खा है। वो ये है कि अगर घबराहट वबराहट किसी को होती है, किसी को सीने पर बोझ लगता है और जो डरता है कि भाई उसको कुछ ना हो जाए, तो उसे चाहिए वो जो है बिही आता है, एक बिही जिसे हम नाका भी कहते हैं, तो उसका एक मुरब्बा होता है, बिही का मुरब्बा। भी आप पंसारी की दुकान पर जाएंगे, आप उससे कहेंगे कि आप हमें बिही का मुरब्बा दे दीजिए, वो आपको बिही का मुरब्बा दे देगा। बिही का मुरब्बा आपको क्या करना है, वो आजकल मार्केट में 100 रुपये का आधी किलो मिलता है, 200 रुपये किलो, आप आराम से उसे ले सकते हैं और उसे ले करके आप उसे धो लीजिए। एक टुकड़ा आप धो करके उसे चबा चबा कर खाइए। इतनी बार चबाना है, इतनी बार चबाना है कि आपके थोड़ा थोड़ा पीसीस करके, कि आपका मुंह, हो सकता है मुंह दुख जाए, लेकिन आपको कुछ चबाते चबाते रहना है। तो जितना आप किसी भी चीज़ को चबा कर खाएंगे तो उतना आपके अंदर से टॉक्सिन जो है वो निकलेंगे और आपकी तबीयत बेहतर से बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोई पैसे लेकर भी नहीं बताएगा। तो बहरहाल ये आप करें। और सुबह और शाम ये भी है, किसी भी वक्त आप ले सकते हैं। खमीरे का टाइम थोड़ा अलग रख लीजिए, खाली पेट इसको ले लीजिए, खाली पेट मुरब्बा ले लीजिए, थोड़ी देर के बाद खमीरा ले लीजिए, फिर खमीरे के बाद आप नाश्ता वाश्ता कर लीजिए, फिर उसके बाद फिर दोपहर में आप जो है वो दोपहर में आप खाना खाइए, सलाद खाइए, फिर शाम में फिर ये मुरब्बा खाइए और फिर सोते टाइम फिर ये खमीरा मरवरीद ख़ास ले लीजिए। इस तरह से आप मुसलसल तौर पर इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कभी घबराहट नहीं होगी, आपको कभी अटैक नहीं आएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि उसकी वजह यह है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बता दी वो आखिरी है, हतमी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, दुनिया का कोई डॉक्टर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। चूँकि आपको ये मुसलसल तौर पर खाइए। अगर आपको शुगर है तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको करना ये है कि आप नाका आता है, नाका जिसके उसे बही भी बोलते हैं, नाका भी बोलते हैं, जिसका मुरब्बा बनता है, तो उसे आप जो है फल के रूप में खा लीजिए। फल ले लीजिए, कहीं से मंगवा लीजिए, उसे नाके को आप खा लीजिए, वो शुगर में कोई नुकसान नहीं देगा। चूँकि शुगर के मरीजों के लिए मसला ये है कि मुरब्बे के अंदर जो है मीठा होता है और आमतौर पर जो मीठा है वो नुकसान देता है। लेकिन अगर नहीं है कोई ऐसा मसला तो आप जो है डायरेक्ट मुरब्बा खाइए, कोई मसला नहीं है। आप जब इसको खाएंगे तो आपको मैं खुद ही महसूस हो जाएगा कि कितना ज़बरदस्त चीज़ मैंने बताई है। बहुत सारे लोगों को बताया है और बहुत हैरत अंगेज़ तरीके से उसका वो रिप्लाई करते हैं, कहते हैं कि भाई क्या चीज़ आपने बताई, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो बहरहाल इस तरीके से मैं ये आपको बताता हूँ, ये ऐसा अहम राज है। एक मेडिकल साइंस जो तरक्की करते करते जो है हर दौर में तरक्की करता है, लेकिन कुछ नुस्खे जात ऐसे हैं जो किसी ज़माने में नहीं बदल सकते, वो उसी तरह से रहेंगे, उसका इलाज उसी तरीके से रहेगा। बहरहाल मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो, यकीनन लगी होगी, जिम्मेदारी बनती है,
तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।